अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। इसके बाद में हम अपना देखेंगे चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स। फिलहाल हम देख रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो अब सबसे पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स है क्या। तो काइनेमेटिक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी है। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी है। किसकी स्टडी? फ्लूइड की स्टडी है। जब हम क्या कंसिडर नहीं करते, फोर्सेस का अफेक्ट जो है वो कंसिडर नहीं करते। कौन से फोर्सेस का? जो फोर्सेस मोशन करवा रहे हैं ना, किसी भी फ्लूइड का मोशन करवाते हैं फोर्सेस। तो जब हम उन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते उस मोशन को कराने में, तब जो स्टडी हम कर रहे होते हैं, यानी कि उन फोर्सेस को छोड़ करके जो हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे होते हैं, वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है। अभी जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, इसके बाद में देखो, अब फ्लूइड जो होता है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा है, एक्चुअली जो पूरा मैकेनिक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स हमारे वो कौन कौन से हैं? एक हमारा यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या था कि फ्लूइड हमारा एक जगह पे रुका हुआ होता है, चलता नहीं है, तब हम उसकी स्टडी करते हैं, वो फ्लूइड स्टैटिक्स होता है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा आ रहा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या है कि मोशन तो है, यानी कि मोशन तो है, चल तो रहा है, लेकिन फोर्सेस कंसिडर नहीं किए जा रहे। तो ये है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब तो हम दूसरे वाले की भी स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फ्लूइड काइनेटिक्स। अब ये काइनेटिक्स क्या होता है? इसमें भी मोशन है, लेकिन फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं हम। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं? फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं। अब मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो बनते हैं काइनेमेटिक्स में से। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, हमें सॉल्व करना है और तुरंत हमें आंसर मिलता है। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें काइनेमेटिक्स को पढ़ना कैसे। तो काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे 2 अप्रोच जो है अपने रखेंगे। अब वो 2 अप्रोच क्या होती हैं, ये लिखिए यहाँ पे स्टडी अप्रोच। एक होता है लैग्रेंजियन कंसेप्ट, यानी कि एक हमारे साइंटिस्ट थे लैग्रेंजियन, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक लैग्रेंजियन ने अपनी स्टडी दी थी कि हम इस तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। एक दूसरी स्टडी दी थी हमें यूलेरियन ने, दूसरे हमारे यूलेरियन, दूसरी स्टडी हमें यूलेरियन ने दी थी। इन दोनों का कहना क्या था? दोनों का अपना अपना अप्रोच था फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर। लैग्रेंजियन ने हमें ये कहा था कि हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल को देखेंगे, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि हर एक सिंगल पार्टिकल को, जो पानी में या फिर किसी भी फ्लूइड में बहता हुआ हर एक सिंगल पार्टिकल होगा, उसको देखेंगे और उसको हम क्या देखेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, लाइक उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, इस तरह की चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अब आप एक चीज़ सोचो खुद से, जब आप एक एक पार्टिकल को पकड़ पकड़ करके स्टडी कर रहे हो, तो ओवरऑल जो आपका फ्लूइड होगा उसके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट आएंगे, क्योंकि आपने हर एक पार्टिकल को नहीं छोड़ा है ना। तो ये वाला मेथड क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसी वजह से क्या है, मोस्ट एक्यूरेट है। लेकिन इस मेथड के साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब आप ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि भैया एक एक पार्टिकल को नहीं कर सकते, तो इसी वजह से लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट को थोड़ा कम फॉलो किया जाता है और यूलेरियन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अब यूलेरियन कॉन्सेप्ट में क्या है, हम एक तरीके से एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक लेंथ ले लेते हैं। मान लो लेंथ कैसे लेते हैं, मान लो कि ये हमारा फ्लूइड जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, ये हमारा फ्लूइड है कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सेक्शन ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ लंबाई है इसकी, इतने लंबाई का हम क्या ले लेंगे, एक सेक्शन, एक हिस्सा हम काट लेते हैं। तो ये हमारा एक सेक्शन हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। तो इतनी लंबाई का हम एक सेक्शन ले लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी सारी स्टडीज़ करते हैं। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबकी स्टडी हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब आगे लैग्रेंजियन मेथड में यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये रही लैग्रेंजियन मेथड में सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर एक पार्टिकल को आप देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है। दैन उसके बाद में हमारे पास में आता है यूलेरियन मेथड। यूलेरियन मेथड में देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट की हैं, कि हम क्या कर देते हैं, उस स्पेस में, वो जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, एक सेक्शन बनाया था, उस सेक्शन में हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ से गुजरने वाले सारे पार्टिकल्स का हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, वहाँ से गुजरने वाले हर एक पार्टिकल्स का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, जैसे कि डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब चीज़ें देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हम जो एक, चूंकि हमने क्या किया, एक हिस्सा लिया है ना, देखो यहाँ पे नीचे वाले फिगर में, ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये वाला फिगर है। इस फिगर में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये है पाइप, ये जो आपको दिख रहा है ये पाइप है। इस पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड फ्लो हो सकता है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर कर लिया है। ये जो आप रेक्टेंगल सब स्क्वायर से जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये वाला, जिसमें लाइंस हैं ऐसे, ये एक आपने सेक्शन कंसिडर किया है। तो
ये क्या होता है, इसको हम फाइनाइट वॉल्यूम बोलते हैं, ये बोला जाता है फाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी के अंदर आप सारी स्टडीज़ अपनी कर रहे होते हैं, और इस फाइनाइट वॉल्यूम को हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं। इस कंट्रोल वॉल्यूम का सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे वियर्स। इस कंट्रोल वॉल्यूम का सबसे बड़ा एग्जांपल है वियर्स, देखो यहाँ पे, या फिर कंट्रोल सेक्शन हो गया। कंट्रोल सेक्शन का एग्जांपल क्या है, वियर्स है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये, ठीक है। चलिए अब आगे देखो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है कि लैग्रैन्जियन में, ये जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे डायग्राम्स बने हुए हैं, ये लैग्रैन्जियन का है पहले वाला, ये जो है ये लैग्रैन्जियन का है। अब इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया हुआ है, हर एक पार्टिकल की इंडिविजुअल स्टडी करी है, यानी कि ए पार्टिकल की स्टडी करी है, एक पार्टिकल किस जगह पे था उसकी लोकेशन एक्स ए है, बी पार्टिकल किस जगह पे था उसकी लोकेशन एक्स बी है, वेलोसिटी ये रही, वेलोसिटी इसकी ये रही। तो इस तरीके से स्टडी यहाँ पे की गई है, ठीक है। ये है ऐसे ही। अब आप इसके लिए देख लो बी के लिए, यानी कि हमारा सेकंड वाला है यूलेरियन। यूलेरियन के लिए मैंने क्या किया, एक सेक्शन यहाँ पे बनाया है, जो आप देख रहे हैं, जो लाइन्स देख रहे हैं, इतने में हमने सेक्शन बनाया हुआ है, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। अब यहाँ पे सारे के सारे गुजरने वाले पार्टिकल्स का मैंने देखा, पोजीशन भी देखा है, वेलोसिटी भी देखी है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, ठीक। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड के फ्लो, यानी कि पानी जो बहता है कितने तरीके से होता है, मतलब पानी कोई भी फ्लो हो रहा है या कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होता है वो जिस भी तरीके से, उन तरीके से हमने क्या किया, उस फ्लूइड को क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। मान लो आपने खुद भी देखा होगा कि पानी बहुत आराम से फ्लो हो रहा है या पानी बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता हुआ। तो इस तरह के हर एक तरह का फ्लो अलग अलग तरह का होता है, तो उसको उस तरह का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। तो सबसे पहला है यहाँ पे स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अब ये जो हम टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछे कैसे गए हैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये प्री में भी आए हैं, प्री में बहुत पूछे हैं कि आपका स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, या फिर लेमिनार क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, सब पूछा गया है। एंड मेंस में तो ये डिस्क्राइब करने के लिए आ जाते हैं, तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पहले समझते हैं अपना स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी एंड स्टडी फ्लो में क्या है, देखिए मैंने हर एक तरह के फ्लो में जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेड पेन से बाहर लिखी हुई हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी बाहर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे स्टडी एंड स्टडी फ्लो में क्या है, किसी भी सेक्शन पे, एट एनी सेक्शन कि किसी भी सेक्शन पे हमें क्या करना है, स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेस नहीं चाहिए, यानी कि कोई वॉल्यूम ही नहीं हमें चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो कि ये हमारा एक पाइप है, इस पाइप से ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमने अभी क्या किया था कि इस तरीके से हमने एक सेक्शन कंसिडर किया था ना, और इसको क्या नाम दिया था, यहाँ पे फाइनाइट वॉल्यूम नाम दिया था, है ना, फाइनाइट वॉल्यूम नाम दिया था हमने इसको, ये रहा। तो ये क्या था, ये एक्चुअली में एक स्पेस है ना, एक वॉल्यूम है, ये एक स्पेस है। तो ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टडी और अनस्टडी फ्लो में हम ऐसा कोई वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते हैं। हम क्या कंसिडर करते हैं, हम इस तरीके से एक पाइप होगा, जैसे ये आपका एक पाइप है, एंड इस पाइप में यहाँ पे एक हम क्या ले लेते हैं, बस एक ऐसा सेक्शन ले लेते हैं, एक ऐसी लाइन ले लेते हैं। इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, सिर्फ एक पतली सी लाइन होती है। यहाँ से गुजरने वाले हर एक पार्टिकल का हम क्या कर देते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिखी है, एट एनी सेक्शन नो स्पेस इज रिक्वायर्ड, नेग्लिजिबल थिकनेस सेक्शन, ये हमारे काम की चीज़ है। उसके बाद आगे देखो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन सी हम स्टडी करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब अगर ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज ना हो, तो वो वाला फ्लो जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेडी फ्लो कहलाता है। यानी कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही हैं, कांस्टेंट हैं, तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहेंगे। अब मान लो कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है चेंज हो जा रही हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ चेंज हो जा रही हैं, तो उस फ्लो को हम अनस्टेडी फ्लो कहेंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, ये वाला जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इफ चेंज विद टाइम देन अनस्टेडी फ्लो। अब यहाँ पे एग्जांपल है अनस्टेडी फ्लो का, साइक्लिक मोशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यूरिंग टाइड्स, यानी कि टाइड्स के दौरान जो भी हमारा वाटर का मोशन होता है वो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो होता है, क्योंकि कभी तेज़ होता है, कभी स्लो होता है, कभी ज़्यादा एनर्जी, कभी हाइड्रोलिक जंप ज़्यादा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ज़्यादा, इस तरीके से उसमें क्या है, टाइड्स में बदलता रहता है ना। टाइड्स कभी ज़्यादा हो गए तो फिर ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है तो कम हो जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है अनस्टेडी फ्लो का। स्टेडी फ्लो का एग्जांपल देख लो क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन, यानी कि पाइपलाइन के अंदर जो पानी का फ्लो हो रहा है, जब हमारा क्या काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कर रहा होता है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है कांस्टेंट स्पीड से काम कर रहा है, तो हमारे पाइप के अंदर क्या होगा, एक स्टेडी फ्लो जो है चलता है,
चलिए, एक ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये रहा आप लोगों के सामने यूनिफॉर्म फ्लो। अब यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की। इस बात को याद रखें कि यूनिफॉर्म फ्लो में हम किसकी स्टडी करते हैं? सिर्फ वेलोसिटी की स्टडी करते हैं। इसमें स्पेस को कंसिडर किया जाता है। स्पेस यानी कि वही उसी तरीके से सेक्शन बनाए जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? सारी की सारी अपनी स्टडीज़ करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर, ये वाला जो पहला है, ये मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो का स्टडी है। यहाँ पे ये हमारा यूनिफॉर्म फ्लो का स्टडी है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक स्पेस को कंसिडर करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो और इस कॉन्सेप्ट को समझो कि जब हमारी वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। चेंज कैसे नहीं होती है? वेलोसिटी में दो ही चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ऑब्वियसली हमारे अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कंसिडर, यानी कि उस स्पेस को कंसिडर किया है ना, उस स्पेस को कंसिडर करके अगर हमारा चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी किसी भी समय पे, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो फ्लो कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक। इस बात को याद रखना कि जो चीज़ आप कंसिडर कर रहे हो, यानी कि यूनिफॉर्म फ्लो में आप क्या कंसिडर करते हैं? स्पेस, टाइम नहीं करते, टाइम स्टडी फ्लो में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होना चाहिए, स्टडी फ्लो में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो। तो एग्जांपल्स में हमारा यहाँ पे फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप ऑफ कांस्टेंट डायमीटर, यानी कि जब एक कांस्टेंट डायमीटर के पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तब क्या होगा? हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है। और जब हमारे एक टैपरिंग पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो ये इजीली अंडरस्टूड है, देख लो कैसे। ये देखो, इसका यूनिफॉर्म डायमीटर है, यहाँ पे क्या है? ये यूनिफॉर्म डायमीटर है, यानी कि यहाँ से निकलने वाले लिक्विड या फिर कह सकते हैं कि वाटर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम लोगों को सभी को पता है, एक कॉमन कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है। क्या कॉमन कॉन्सेप्ट है भैया? अगर पाइप का जो एंड है उसका डायमीटर अगर छोटा हो जाता है तो फिर निकलने वाले पानी की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, देखो डायमीटर जो है यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ इस वाले एंड पे कम है, यानी कि टैपरिंग पाइप है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, देखो यहाँ पे इन अ टैपरिंग पाइप, तो यानी कि टैपरिंग पाइप है जिसका डायमीटर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, ठीक है। चलिए, अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारा 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो। ये तो बहुत इजी है, यानी कि अगर आपको कोई भी फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो 1 डायमेंशनल, 2 डायरेक्शन में चल रहा है तो 2 डायमेंशनल, 3 डायरेक्शन में चल रहा है तो 3 डायमेंशनल, ये होता है। देन उसके बाद में आता है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ये भी इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो। ये हमें आगे डिटरमाइन करने के लिए भी आता है, यानी कि हमें ये बताना होता है कि हमारा फ्लूइड जो है वो रोटेशनल फ्लो वाला फ्लूइड है या फिर इरोटेशनल फ्लो वाला फ्लूइड है। अभी एक आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे। तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक फ्लूइड जो है रोटेशनल होगा अगर हमारा मूव करते वक्त वो रोटेट करने लगे, यानी कि वो जो पार्टिकल है जब वो फ्लो कर रहा है वो रोटेट भी कर रहा है, तो वो रोटेशनल फ्लो होगा। कहने का मतलब है, मान लो कि हमारा फ्लूइड पार्टिकल ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंड वो फ्लो होते होते ऐसे रोटेट भी कर रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है और ऐसे रोटेट भी कर रहा है, ऐसे रोटेट भी कर रहा है या फिर ऐसे रोटेट कर रहा है, किसी भी तरीके से रोटेट कर सकता है। तो यानी कि वो मूव भी कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है, तो उसको हम रोटेशनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इरोटेशनल फ्लो होता है, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो वो क्या होता है? इरोटेशनल फ्लो होता है। देन उसके बाद में आता है लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। देन आता है हमारे पास लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। अब ये जो दोनों फ्लोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत पूछे गए। तो लैमिनार फ्लो में क्या होता है कि विस्कस फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लियरली मेंशन है कि लैमिनार फ्लो में विस्कस फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लैमिनार फ्लो क्या है? चूंकि वो कॉन्स्टेंटली चलता है, चेंज तो होता नहीं है। लैमिनार फ्लो क्या होता है समझो, लैमिनार फ्लो सीधा सा बच्चा समझो तुम, सीधा सीधा चलता रहता है,
आराम से कम स्पीड पे चलता है तभी तो सीधा सीधा चलेगा, वरना पानी अगर तेज़ स्पीड में फ्लो करेगा तो वो ऊपर नीचे हिलता डुलता रहता है। तो जब स्पीड कम होगी तो सीधी सी बात है, स्पीड कब कम होगी, जब उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है विस्कस फोर्सेज आर प्रेडोमिनेंट, लो वेलोसिटी, ठीक है, इसीलिए ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, विस्कस फोर्सेज आर प्रेडोमिनेंट और लो वेलोसिटी। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्टेडी फ्लो, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ चेंज ही नहीं होता। क्यों? उसकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो किसी भी टाइम पे देखो सेम ही रहती है। तो ये चीज़ है। लैमिनार फ्लो में ये होता है। अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि विस्कस फोर्सेज ना के बराबर होते हैं, बहुत तेज़ वेलोसिटी होती है, इंटरमिक्सिंग होती है, यानी कि जो लेयर्स होती हैं, मान लो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर में पहुंच जाती है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर में, यानी कि ऐसे रैंडमली मोशन चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग चलती रहती है। टर्बुलेंट फ्लो जो है वो देखने को मिलता है हाइड्रोलिक जंप में, जो आपका हाइड्रोलिक जंप होता है उसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, इसका कॉमन एग्जाम्पल है अनस्टेडी फ्लो। हमारे टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है अनस्टेडी फ्लो। तो पार्टिकल्स इसमें देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो नीचे मैंने फिगर बनाया ऐसे रैंडमली चल रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ऐसे होता है। और हमारे ये लैमिनार फ्लो में सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं, सेम गैप पे चलते रहते हैं, ये चीज़। अब लैमिनार फ्लो के लिए मैंने थोड़ा सा, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए मैंने थोड़ा और डिस्क्राइब इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन क्या किया हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि लो वेलोसिटी, एग्जाम्पल स्टेडी फ्लो, ये हम पढ़ चुके हैं। ये सब पॉइंट्स दे करके पूछा गया एग्जाम में कि बताओ ये किस तरह का फ्लो है। तो यहाँ पे इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई, सेम लाइन में चलते रहते हैं सारे पार्टिकल्स, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोला जाता है। ये है यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो करता है वो वेल डिफाइंड पाथ पे फ्लो करता है। वेल डिफाइंड पाथ यानी कि एक सीधा सा है कि आप बड़े आराम से देख सकते हैं, एक सीधा सा एक वेल डिफाइंड पाथ होता है इसका, ठीक। हर एक पार्टिकल सेम रिलेटिव पोजिशन रखते हैं, ठीक है। अब सेम रिलेटिव पोजीशन रखने का मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल यहाँ पे तो दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा। आप कुछ देर के बाद देखो, ये अगर मैं पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 2 है, तो फिर आप क्या देखेंगे, टी टाइम के बाद में पार्टिकल नंबर 1 के बीच में जितनी दूरी थी पहले, और मतलब पार्टिकल नंबर 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी पहले थी, यानी कि इसको चलो T0 टाइम कह लेते हैं और ये T1 टाइम कह लेते हैं, तो जितना डिस्टेंस था वो सेम, वो मेंटेन रहता, चेंज ही नहीं होता यहाँ पे। तो ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं या फिर विस्कस फ्लो भी कहते हैं, ये नाम याद रखेंगे। अब टर्बुलेंट फ्लो को देखो। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है हमारा वो 3D फ्लो होता है। क्यों बोला जाता है इसको 3D फ्लो? बिकॉज इसमें क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स ऐसे रैंडमली चलते हैं ना, तो इसको 3D फ्लो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है फ्लूइड मूव्स इन एन इरेटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल पाथ। फ्लूइड जो होता है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पाथ में चलता रहता है। टर्बुलेंट फ्लो जो है कॉमन एग्जांपल है अनस्टेडी फ्लो का। ये जनरली देखने को मिलता है रिवर्स में, कनाल में एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब आमतौर पे देखने को मिल जाता है, रिवर्स कैनाल सिस्टम में देखने को मिल जाता है। बहुत तेज़ वेलोसिटी होती है, रैंडम मोशन रहता है पार्टिकल्स का, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक। चलो अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल ग्राफ है, जो आप देख रहे हैं ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल ग्राफ है। अब ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी प्रोफाइल ग्राफ है। ये होता क्या है? अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये टर्बुलेंट के लिए बनाया मैंने। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, अभी मैं रेड से मेंशन कर देता हूँ, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये आपकी एवरेज वेलोसिटी की एक लाइन है या फिर मीन वेलोसिटी की लाइन है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स इसमें मूव करते हैं, किस में मूव करते हैं? जो टर्बुलेंट में मूव करते हैं वो एवरेज वेलोसिटी से ऊपर नीचे ऐसे उनकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। एक एवरेज वेलोसिटी होती है, उससे जो है चेंज होते रहते हैं कैसे भी। तो ये हमारा ऐसा ग्राफ बनता है यहाँ पे। अगर मैं अब बनाने लगूँ सेम वेलोसिटी का ग्राफ लैमिनार के लिए, तो यहाँ पे जैसे ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी का ग्राफ होता है वो भी ऐसे सेम ही रहता है, ऐसे ही चलता रहता है वो भी। ये चीज़ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब कंप्रेसिबल फ्लो आप देख ही रहे होंगे, या फिर कंप्रेसिबल फ्लूइड कह लो। कंप्रेसिबल फ्लूइड है ये, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है? एक वो फ्लूइड जो कंप्रेस हो सकता होगा। कंप्रेस कौन होता है? गैसेज तो कंप्रेस होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। फ्लूइड के कितने टाइप्स होते हैं? फ्लूइड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अब लिक्विड तो कंप्रेस हो नहीं सकता, होगी फिर गैस कंप्रेस होगी। तो यानी कि कंप्रेसिबल का मतलब ये है कि यहाँ पे गैसेज क्या हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, गैसेज ही कंप्रेस होंगी। अब एक चीज़ और देखो, जो कंप्रेसिबल होगा, अगर मैं डेंसिटी निकालने की बात करूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबल है यानी कि
कंप्रेस हो जा रहा है, दब जा रहा है, तो वॉल्यूम यानी कि चेंज आ रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो एक बात बताओ, अगर ये नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट नहीं है तो फिर डेंसिटी कैसे कांस्टेंट हो जाएगी? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डेंसिटी डज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल में कांस्टेंट रहती है, इसका एग्जांपल है वाटर, और यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल का एग्जांपल है गैसेस, ये चीज़ है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट मैक नंबर। अब ये मैक नंबर क्या है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। तो मैक नंबर क्या है? मैक नंबर है हमारा कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स को बताने के लिए एक नंबर यूज होता है, उसको हम कहते हैं मैक नंबर। ठीक है, तो अगर हमारे m की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसको हम कहते हैं सबसोनिक फ्लो। अगर m 1 के इक्वल है उसको हम कहते हैं सोनिक फ्लो। m अगर हमारे ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक फ्लो। और अगर m की वैल्यू 5 से ज़्यादा तो उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। तो ये हमारे फ्लूइड के फ्लो के टाइप्स हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये लिक्विड के लिए हैं, याद रखना, गैसेज वगैरह के लिए नहीं है। अच्छा, रोटेशनल फ्लो जैसे अभी आया था ना ऊपर, रोटेशनल फ्लो आया था, तो रोटेशनल फ्लो जो है वो पॉसिबल होता है तभी जब रेडियल वेलोसिटी होगी। रेडियल वेलोसिटी क्या है? वही मैंने अभी आपको बताया था। देखो पार्टिकल कैसे जाता है, इस तरीके से गोल गोल घूमता हुआ जाता है। और रेडियल वेलोसिटी क्या होती है भाई? अलोंग द रेडियस। तो इनमें अलोंग द रेडियस होगा ना, कोई भी पार्टिकल होगा आपका, अगर वो पहले यहाँ पे है वो फिर घूम करके यहाँ आया है, तो ये आप अलोंग द रेडियस इसकी वेलोसिटी लग रही है, अलोंग द रेडियस, तो इसको हम कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। तो ये हमारा रेडियल वेलोसिटी है। चलो ये हो गया अब, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में है फ्लो पैटर्न। अब फ्लो पैटर्न देख लो।